नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यू इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंशिका त्यागी। आज मैं बात करने वाली हूं 3 कृषि कानूनों के बारे में। इसमें पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स लॉ। इस कानून के माध्यम से सरकार ने किसानों को बताने की कोशिश की है कि भारत के किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है। किसान अपनी फसलों के अन्य राज्य में अच्छे दाम मिलने पर अपनी फसल को अन्य राज्य में भी बेच सकता है। बिल में दूसरी बात ये कही गई है कि प्राइवेट मंडी स्थापित की जाएंगी। प्राइवेट मंडी के बारे में समझाने से पहले मैं एक बात और समझा दूं आप लोगों को। भारत में 1950 में एपीएमसी लाई गई थी, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसको उत्तर भारत में कृषि मंडी बोला जाता है। लगभग 7000 एपीएमसी पूरे भारत में स्थापित हैं। इनमें किसान अपनी फसलों को लेकर जाते हैं और अच्छे दामों पर अपनी फसलों को बेचते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किसान अपनी फसलों को किसको बेचते हैं? सरकार को भी नहीं बेचते। इनकी फसलों को खरीदता है मिडिलमैन यानी कि आड़तिया। जी हाँ, किसान अपनी फसलों को सरकार को ना बेचकर मिडिलमैन को बेचते हैं। अब मैं बात करती हूँ इस नियम से क्या बदलाव आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आशीर्वाद आटा कंपनी पहले कंपनी का ओनर अनाज मिडिलमैन से खरीदा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कंपनी डायरेक्ट किसान से अनाज खरीद सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यू इंडिया और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अब बात करते हैं किसानों को इस नियम से ऐतराज क्यों है। आखिर क्यों किसान 20वें दिन सड़कों पर उतर आंदोलन करने पर मजबूर है। मान लो अगर छोटे किसान की एपीएमसी में बेचने की पावर नहीं है, ऐसी स्थिति में प्राइवेट मंडी या फिर आता है व्यापारी, किसानों की फसलों को कम दामों में खरीदने की मांग करेगा। छोटे किसान को इस बात का डर है। किसान के डर की दूसरी बात यह है कि प्राइवेट मंडियां जिनको सरकार खोलने की बात कर रही हैं, एपीएमसी मंडी को बंद करा देंगे। इसका कारण यह है कि अगर सरकारी मंडियों में खरीद बेच नहीं होगी तो सरकार क्यों चलाएगी उन मंडियों को, क्योंकि सरकारी मंडियों को मेंटेन करना भी कोई आसान बात नहीं है। और अगर एपीएमसी बंद होती है तो जाहिर सी बात है कि किसानों के पास कोई विकल्प नहीं होगा और उन्हें प्राइवेट मंडियों की तरफ अपना रुख करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि अगर किसान अपनी फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बेचती है, उसमें किसान को अपना ट्रांसपोर्ट खर्च खुद उठाना पड़ेगा। और अगर हालात ये हैं कि दूसरे राज्य में भी फसल के दाम अच्छे नहीं मिल रहे तो किसान को उस फसल को स्टोर करने का भी प्रबंध करना पड़ेगा, जो छोटे किसानों के बस की बात बिल्कुल नहीं है कि वे फसल को स्टोर करके रख सकें। और हाँ, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी संबंध है। एपीएमसी से राज्य सरकार की भी कमाई होती है। अगर एपीएमसी में खरीद बेच कम होगी या बंद हो जाएगी तो राज्य सरकार की आमदनी का भी रास्ता खत्म हो जाएगा। एपीएमसी मंडियों में बहुत से मजदूर अकाउंटेंट भी काम करते हैं, तो इनकी जॉब्स को भी इस नियम से खतरा हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ कानून नंबर 2 की, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करारा कानून, फार्मर प्राइस एश्योरेंस सर्विस। इस नियम को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है इसमें किसान अपनी फसल की कटाई के समय व्यापारियों से दाम तय करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। ये तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि फसल की बम्पर उगाई होने पर मिडिलमैन को बेचने पर फसलों के दाम कम हो जाते हैं, लेकिन जिस किसान ने फसल की कटाई के समय कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है उसको तो अपना वही दाम मिलना तय है। किसानों का कहना है कि प्राइवेट कंपनियां शुरू में अच्छे दामों पर फसल खरीदेगी, जिससे सब प्राइवेट कंपनियां एक तरफ ही भागेगी और ऐसे में सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे अमेज़न कंपनी अब से कुछ साल पहले डिलीवरी फ्री करती थी, लेकिन कुछ समय बाद ये हुआ कि 500 से कम ऑर्डर में डिलीवरी चार्ज होगा। अमेज़न ने अपने ग्राहकों को बताया कि यदि वो अमेज़न प्राइम कर लेते हैं तो फ्री डिलीवरी करेगा, लेकिन अब क्या हालात है कि अमेज़न प्राइम भी डिलीवरी चार्ज ले रहा है। तो ऐसे ही किसानों के लिए जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी तो प्राइवेट मंडियों व्यापारियों को लगेगा कि अब किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वे किसानों से सस्ते दामों पर फसल खरीदेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी को ना हटाए। किसानों का कहना है अगर सरकार एमएसपी को इस तरफ दे रही है तो वहीं एमएसपी सरकार दूसरी तरफ क्यों नहीं दे सकती। बात करते हैं कृषि कानून नंबर 3 की, आवश्यक वस्तु संशोधन 2020, एसेंशियल कमोडिटीज लॉ।
यह कानून होल्डिंग शब्द से भी संबंध रखता है। होल्डिंग मतलब बहुत सारी चीजों को इलीगल तरीके से इकट्ठा कर लेना। पहले ऐसा होता था कि मिडिलमैन अनाज या शक्कर या फिर किसी भी खाद्य पदार्थ को भंडार करके रख लिया करते थे। उस समय सरकार ने इस पर कानून बनाते हुए कहा कि एक सीमा तक ही सामान का भंडार किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने इस कानून में ढिलाई बरतते हुए कहा कि अब अनलिमिटेड या फिर अपनी इच्छा के अनुसार किसान अपनी फसलों का स्टॉक करके रख सकता है। लेकिन किसानों को चिंता है, जैसे वह मिडिलमैन अनाज या किसी भी खाद्य सामग्री को स्टॉक करके रखता था और बाजारों में उच्च दामों पर उसकी बिक्री किया करता था। किसानों का कहना है कि अब ऐसे ही प्राइवेट कंपनियां भी स्टॉक करके रखेंगी। व्यापारी किसानों से सस्ते दामों में फसल खरीद कर स्टॉक किया करेंगे और महंगाई होने पर प्राइवेट कंपनी उसको बाजार में उतारेगी। इससे तो किसानों को कुछ भी फायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। किसान आंदोलन के चलते किसानों की सरकार से मांग है कि तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए। सरकार चाहती तो किसान को लीगली तरीके से एम्पायर कर सकती थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी को जोड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वह एमएसपी वाले दाम किसानों को देगा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए भी सरकार का कहना है कि वह ये तीनों कानून वापस नहीं लेगी।